नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही हरियाणा के नेताओं की मौज हो जाएगी। जी हां, बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है अध्यक्ष की घोषणा होना। उसके बाद हरियाणा के नेताओं की पोबारा हो जाएगी, खूब मौज होगी। क्यों होगी वो हम इस वीडियो में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उस और किस किस नेता का नाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कौन होगा वो नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी कमांड देने जा रही है, विस्तार से हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। और एक विशेष बात, निर्भीक, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के समर्थन में आप हमें आर्थिक सहयोग अवश्य करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे आप कर सकते हैं। और जितने भी सक्षम दर्शक हैं वो सभी आर्थिक सहयोग जरूर करें। एक और जो विशेष खास बात है वो ये है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उसका नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए केवल आपको करना इतना है कि वीडियो को खूब शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो हर हरियाणा वासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। हर हरियाणा वासी गदगद हो उठेगा। बात ही ऐसी है। और बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। उसी के सिलसिले में, क्योंकि 2023 में ही जगत प्रकाश नड्डा, जो वर्तमान में केंद्र में मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं कैबिनेट के, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरा हो चुका था। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े बड़े राज्यों में जो चुनाव होने थे, महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्यों में, उसके मद्देनजर लगातार उनका कार्यकाल बढ़ता रहा और वो 3 की बजाय 5 साल से ज्यादा समय तक जो है अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। आज के दिन भी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस जनवरी में तो लगभग ये लग गया था कि मकर संक्रांति के आसपास या मकर संक्रांति वाले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। और बहुत बड़ा पेच जिस चीज का फंसा हुआ है वो भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे शख्स को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है जिसके और नरेंद्र मोदी के कॉम्बिनेशन से पार्टी 2029 के चुनाव में फिर से चुनाव जीत सके। क्योंकि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो निश्चित रूप से अगले चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व करेगा, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उसका भले ही कार्यकाल 2028 में पूरा होता हो, लेकिन एंड टाइम पर बीजेपी उसको नहीं हटाएगी, जैसा पीछे भी हमने कई बार देखा है। तो इसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनकी मीटिंग हुई। कई नामों पर विचार हुआ। मीटिंग में चूंकि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है और यहां कोई ऐसी कोई प्री पार्टी नहीं कि पहले बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा या उसका भाई, उसका भतीजा, उसकी धर्मपत्नी, इस तरह की कोई प्री पार्टी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी में आज तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कोई भी एक परिवार से 2 सदस्य नहीं, सब अलग अलग हैं। बड़े बड़े चेहरे बने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, राजनाथ सिंह हों, नितिन गडकरी हों, वेंकैया नायडू हों, अमित शाह हों, बड़े बड़े नाम। बीच में कुछ एक नाम ऐसे भी रहे जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए और उनका बहुत बड़ा नाम राष्ट्रीय राजनीति में नहीं रह पाया, चाहे वो बंगारू लक्ष्मण हो। इस तरह के बहुत से कुछ एक नाम हैं। अब मैं जिस बात पर आ रहा हूं कि बीजेपी जिस संवैधानिक तरीके से करती है, उसमें वो क्या करती है कि जितने राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हिसाब से, उनमें से आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बन जाना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होता है और उसके लिए बाकायदा नॉमिनेशन, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन बीजेपी का एक और इतिहास भी रहा है जो आपको कांग्रेस में नहीं मिलेगा, कि भारतीय जनता पार्टी के 1980 से आज तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो सब सर्वसम्मति से चुने गए। कभी वोटिंग नहीं हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। केवल एक शख्स अपना नॉमिनेशन करता है और उसी को सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। अब जिन नामों पर चर्चा हुई, बहुत नामों पर मीटिंग में चर्चा हुई, और जो विश्वस्त सूत्र जो बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो नाम निकल करके आ रहे हैं, वो 10-12 नामों पर चर्चा चल रही है। लेकिन उन 10-12 नामों में आखिर में जिन 2 नामों पर विशेष गौर हो रहा है, वो दोनों नाम हरियाणा से संबंध रखते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बताऊं पहले तो कि किन किन नामों पर विचार विमर्श चल रहा है कि कौन हो। एक नाम है शिवराज सिंह चौहान। जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री, 6 बार वो लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं और आरएसएस से संबंध रखते हैं बचपन से ही, और बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शामिल हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। दूसरा बड़ा नाम सुनील बंसल। सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े खिलाड़ी हैं, संघ के भी बहुत नजदीकी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बहुत महत्वपूर्ण राज्य के वो प्रभारी भी रहे हैं, सह प्रभारी भी और प्रभारी भी, और उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों का भी उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर दी गई है। तीसरा नाम जिस पर विचार विमर्श हो रहा है वो नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी एक महिला चेहरा भी हैं, आरएसएस के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और पूरे भारतवर्ष में, चूंकि वो टीवी की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा नाम रहा है, पूरे भारतवर्ष में वो लोकप्रिय हैं। एक नाम है रघुवर दास का। और स्मृति ईरानी की एक खास बात और है कि वो राहुल गांधी को भी अमेठी में हरा चुकी हैं, जो बहुत बड़ी बात है, खुद उनके घरे हल्के में। एक नाम है रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, 5 साल उन्होंने स्थिर शासन दिया। और अगर जो है झारखंड और उन राज्यों में, पूर्वोत्तर की तरफ के राज्यों में किसी को जिम्मेदारी दी जाए तो उसमें भी रघुवर दास एक बड़ा चेहरे के तौर पर दिख रहा है। फिर एक नाम आता है वानती श्रीनिवासन का। वानती श्रीनिवासन भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो तमिलनाडु के कोयंबटूर दक्षिण से, उन्होंने कमल हासन, बहुत बड़ा नाम है दक्षिण का, जैसे बहुत बड़े नेता को उन्होंने हराया है। और जो वानती श्रीनिवासन हैं, उनके जो पति हैं श्रीनिवासन, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं। संघ और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी अच्छी खासी बनती है। अगला जो नाम है वो है तमिलिसाई सौंदरराजन। आपको बहुत से ऐसे नाम मिलेंगे सुनने को जिनको बहुत कम लोग हरियाणा और उत्तर भारत में बहुत कम लोग जानते, क्योंकि दक्षिण राज्यों पर भी बीजेपी अपनी निगाह दौड़ाए हुए है। तो राष्ट्रीय सचिव सहित बहुत महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बड़ी करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी विशेष ध्यान
रख रही है। वो चाहती है कि अगली बार वो भले ही खुद अपने दम पर ना आए, लेकिन सहयोगी दलों के सहारे सत्ता में आए तमिलनाडु में। एक बड़ा नाम है डी पुरंदेश्वरी। डी पुरंदेश्वरी जो टीडीपी के संस्थापक हैं, दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता हैं, एनटी रामाराव उनकी बेटी हैं और आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वो अध्यक्ष हैं फिलहाल। उनका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक अच्छा खासा वजूद है। इनके अलावा कुछ और ऐसे नाम हैं जिन पर विशेष चर्चा रहती है। उनमें एक नाम है बीएल संतोष, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री हैं। उन पर भी निगाहें हैं कि आरएसएस के मार्फत उनको भी ये कुर्सी दी जा सकती है। कुछ एक नाम ऐसे भी चल रहे हैं जिनको मोदी जी बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते, लेकिन उनके बढ़ने की संभावनाएं नजर नहीं आती। अब इस पूरी लिस्ट में दो नाम और हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों का हरियाणा से संबंध है। एक हरियाणा का मूलवासी है और दूसरा वो है जो हरियाणा के लोगों से बहुत ज्यादा घुल मिल चुका है, जो लंबे समय तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कामकाज देख रहा है। नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं। शिक्षा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कह लीजिए, शिक्षा मंत्री कह लीजिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर के एबीवीपी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे। संगठन की बड़ी जबरदस्त पकड़ है धर्मेंद्र प्रधान की। और मैं उनकी एक बड़ी गजब बात बताता हूं, जो मैंने आपको पहले बताया कि हरियाणा से उनका क्यों विशेष लगाव है। धर्मेंद्र प्रधान को लोकसभा के चुनाव हो तब भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश में दी गई। विधानसभा के चुनाव में भी उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी विपरीत हालातों में हरियाणा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। विधानसभा के चुनाव में बदली हुई हालातों में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें आई। अभी इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं बताता हूं कि हरियाणा वासियों की कैसे बल्ले बल्ले होगी। अभी कुछ ही रोज पहले धर्मेंद्र प्रधान के जो पिताजी हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रधान, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका निधन हुआ और हरियाणा से बड़ी भारी तादाद में लोग उड़ीसा में जाकर के उनके पिताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए गए। आप देखिए कहां उड़ीसा और कहां हरियाणा। कई तो ऐसे नेता भी वहां गए शोक व्यक्त करने जो ना एमएलए हैं, ना मंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष है, ना प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन केवल इस उम्मीद में कि वो हरियाणा से उनका एक विशेष लगाव रहा। धर्मेंद्र प्रधान का नाम बिल्कुल टॉप लिस्ट में है। उम्र भी उनके साथ है, अनुभव भी उनके साथ है और मोदी, अमित शाह और बीजेपी और संघ के तमाम नेताओं के नजदीकी है। दूसरा नाम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में मोदी जी की सरकार में वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्त्योदय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं और पिछले लगभग 10 महीने से मनोहर लाल खट्टर के आवास पर जितनी भीड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रहती है, किसी नेता के आवास पर नहीं रहती। अलग अलग राज्यों के, दिल्ली की बात बता रहा हूं आपको, अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई प्रदेश का मंत्री, कोई प्रदेश का अध्यक्ष, तमाम बड़े बड़े चेहरे मनोहर लाल खट्टर के आवास पर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं, अपनी राय देते हैं। कहीं ना कहीं एक हिंट होता है ये कि मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा पावरफुल बनाने जा रही है।
मनोहर लाल खट्टर के बारे में तो आप हरियाणा वासी भली भांति जानते होंगे। रोहतक जिले में उनका जन्म हुआ और शुरू से ही आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम किया। अविवाहित हैं, आजीवन अविवाहित, और जो है करनाल से 2 बार विधायक रहे। उसके बाद करनाल लोकसभा क्षेत्र से अब वर्तमान में वो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भी रहे। नरेंद्र मोदी के बड़े करीबियों में वो शामिल हैं और फिलहाल सबसे एक्टिव जो मंत्री होते हैं मोदी की कैबिनेट के, उनमें वो शामिल हैं। ये 2 वो नाम हैं जिनसे हर हरियाणा वासी गर्व महसूस करेगा, अपनापन भी महसूस करेगा। और अगर मनोहर लाल खट्टर बनते हैं तो ये इतिहास बनेगा किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार हरियाणा का कोई नेता बन रहा है, मूल हरियाणवी। बड़ी फक्र की बात होगी। ये पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके भी अगर देखें तो, चूंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने बना दिया जिसका हरियाणा से के लोग उसको ना जानते हों तो उनको मिलने में भी दिक्कत होगी। मनोहर लाल खट्टर जी तो हर जिले में, हर हलके में 5-5, 10-10, 20-20 लोगों को जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी हर जिले में 20-30 लोगों को जरूर जानते हैं। तो उस लिहाज से इन दोनों के बनने से हरियाणा वासियों की मौज होगी, पोबारा होगी, बल्ले बल्ले होगी। इनके अलावा भी 2-3 नाम और भी हैं, जैसे केंद्र में मंत्री हैं रेड्डी साहब, उनका नाम भी बड़ा जोरों से चल रहा है। अनुराग ठाकुर का नाम भी चर्चाओं में है, जो युवा मोर्चा से लेकर के और खेल और युवा मामलों के मंत्री तक रह चुके हैं, कई बार के सांसद भी हैं। इसके अलावा एक गौर करने वाली बात यह भी है कि ये वो नरेंद्र मोदी के टाइम की भारतीय जनता पार्टी है जो अप्रत्याशित फैसले लेती है, जिसकी किसी को उम्मीद ना हो। क्या पता उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, क्या पता जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से भी किसी की लॉटरी लग जाए। क्योंकि हमारे जो चैनल है, हमारा जो चैनल है, इसको बड़े बड़े नेता देखते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता। तो उस लिहाज से क्या पता किसकी लॉटरी लग जाए। आप जरूर कमेंट करें कि आपकी नजर में कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप किसे मानते हैं, कौन होगा वो शख्स जो भारतीय जनता पार्टी को 2029 के चुनाव में कमांड करके 4थी बार राज ला सके। या भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपना अध्यक्ष बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है समय बदलेगा 2029 में, ये भी अगर कोई दर्शक मानते हैं वो भी जरूर कमेंट करें। अब मैं आपके बीच में उस दर्शक का नाम अनाउंस कर रहा हूं जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग किया, और उनका नाम है करण सिंह नैन, सच्चा खेड़ा, हल्का नरवाना। हम श्री करण सिंह नैन, सच्चा खेड़ा, हल्का नरवाना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी जो भी सक्षम दर्शक है, सक्षम साथी है, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें, हमारे साथ लगातार बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। कोई भी किसी भी प्रकार की खबर आपके पास हो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से फोन करके जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।